जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दक्षिणवर्ती शंख माता महालक्ष्मी का सहोदर यानी भाई कहा गया है। आप दक्षिणवर्ती शंख पर कल्प प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग आदि करके इसके लाभ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह आपको धन लाभ, अचानक धन लाभ, रुका पैसा दिलाना आदि करवाता है। लक्ष्मी को स्थिर भी करता है। तो सब प्रकार से दक्षिणवर्ती शंख जो 25 तोले से अधिक वजनी हो, हर चीज रहती है, सब चीज की जानकारी आवश्यक है। तो 25 तोले से ज्यादा वजन होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उसको। हालांकि ज्यादातर जो इतना बड़ा शंख होता है वो 25 तोले से ऊपर ही होता है, लेकिन ओरिजिनल होना जरूरी है। उस दक्षिणवर्ती शंख पर आप अकस्मात धन लाभ का महालक्ष्मी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे शेयर मार्केट से आते हो, जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी आदि का काम करते हैं उनको तो अकस्मात धन लाभ वाले ज्यादातर प्रयोग करके अपने पास रखना चाहिए, ताकि ज्यादातर उन्हें लाभ होता रहे। खास तौर से चाहे कोई खेती बाड़ी से या व्यापार से या नौकरी से भी रिलेटेड हो, उसे भी ये करना चाहिए, क्योंकि अचानक धन लाभ किसे बुरा लगता है? किसे बुरा लगता है कि व्यक्ति को तुरंत धन लाभ हो? सबको अच्छा लगता है। तो अगर चाहते हैं कि हर बार धन लाभ की स्थितियां बनी रहे, कहीं न कहीं से धन आता रहे। देखो क्या होता है, जब आपका केतु या बुध खराब होता है तो आपको अचानक नुकसान होते हैं छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो आप बीमारी से संबंधित ले लें, आपकी गाड़ी खराब हो गई या किसी भी प्रकार का नुकसान या चोरी आदि होता रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रह खराब है। अगर वहीं स्थान पर आपने तांत्रोक्त प्रयोग करके रखे हैं तो आपकी वो स्थितियां ना के बराबर हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी और अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेगी। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाजायज खर्चे खूब होते थे महीने महीने भर में, बीमारी में है तो कि गाड़ी खराब है, तो जब उन लोगों ने इस प्रकार प्रयोग किए, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग किया, घोर लक्ष्मी प्रयोग किया, अब ये कंडीशन है कि उनको उस संबंधित कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ती, उल्टा अकस्मात धन लाभ जरूर होता है, जरूर ही होता है। और चमत्कारिक रिजल्ट है। पहले भी अघोर लक्ष्मी, एक दिन का धूमावती प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी, तीनों प्रयोग साथ में, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र के प्रभाव पर कई बार बोल चुके और लगभग हर वीडियो में बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कोई वीडियो देखने वाला चूक जाए तो उसे पता चल जाए कि इनके प्रभाव क्या है, और आप उनको अपने घर में स्थापित करके या प्रयोग करके उनके रिजल्ट देखो, क्योंकि ऐसी चमत्कारिक प्रभाव देने वाली वस्तुएं या यंत्र घर में होना चाहिए। ऐसे चमत्कारिक प्रभाव वाली साधनाएं आपके द्वारा संपन्न की जानी चाहिए, ताकि आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। आप करेंगे, देखो हम एक चीज बोलते हैं, आपने जिन जिन प्रयोग को चैनल से लेके किया है उस प्रयोग को एक डायरी लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए। काफी सारे लोग हैं जो लिखते हैं, लिख लीजिए। आपको रिजल्ट आए, आप अपने बच्चों से भी करवा दीजिए, उनसे भी करवा दीजिए, तो उनको भी आने वाले समय में दिक्कतें नहीं हो। उन्हें भी सिखाइए ये चीजें, उन्हें सिखाइए पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि आदि क्या होता है, उन्हें सिखाइए यंत्र का क्या महत्व होता है, कैसे पूजा करना। उन्हें सिखाइए कि समस्याएं जब फेस होती है तो दुर्भाग्य कितना प्रबल होता है, कितनी समस्याएं उठाई है आपने, उन्हें बताइए। और उन्हें बताइए कि प्रयोग करने के बाद जीवन में बदलाव कैसे आए, ताकि उन्हें भी ये विश्वास हो जाए, इन चीजों का पता लग जाए कि हाँ, जब जीवन में समस्या आएगी इन चीजों को करने से हमें अवश्य रास्ता मिल जाएगा। उन्हें किसी बाबा तांत्रिक के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें किसी भी प्रकार से कहीं पैसे लुटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रयोग तो उनके पास डायरी होंगे तो घर पे ही कर लेंगे। तो ऐसी कई चमत्कारिक चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के लिए ज्ञान के रूप में रख सकते हैं, ताकि जीवन में जब भी समस्या, देखो संपत्ति आपने बच्चों के लिए रखी, बहुत अच्छी बात है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मान लो कपूत हो गया तो वैसे भी उजाड़ देगा, लेकिन अगर ज्ञान संजोकर आपने रख दिया है तो इन साधनाओं के बल से, और अगर आपने उसको ये विश्वास सिखा दिया है उन चीजों पर, आपकी बातों में से विश्वास है, तो अवश्य उन साधनाओं को करके जीवन को बदलेगा और आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा कि आपने इतना जबरदस्त ज्ञान, ऐसा जबरदस्त प्रयोग उनके लिए रखे कि उन्होंने उनके भाग्य को बदल दिया, और वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को चीजें सिखाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी पितृदोष निवारण नहीं किया, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि परिवार में नहीं करवाई इन चीजों के लिए, तो उनको गंभीर पितृदोष लगा उनके आने वाली पीढ़ी में। जब तक वो संपन्न थे, अब आने वाली उनकी पहली या दूसरी पीढ़ी जो आई है वो लगातार उनकी स्थितियां बिगड़ती गई। अब जाके उनकी तीसरी पीढ़ी ने उसको सही करना शुरू किया तो उसको ठीक होने में काफी समय लग रहा है, लेकिन हो रहा है। स्थितियों में पहले से कई गुना ज्यादा बदलाव आ गया, तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दें, खुद भी करें और बच्चों को भी सिखाएं। आपके ना रहने के बाद भूत प्रेत बन के ही घूमना है, आपके लिए करेगा कौन?
तो बच्चों को सिखाएं विधिवत कैसे पूजन पितृ पूजन आदि किया जाता है, ताकि वे भी आपके ना रहने पे आपके लिए करें। नहीं तो बाद में कोई पैसा काम में आएगा, कोई चीज़ काम में नहीं आएगी। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बाकी चीज़ें कहाँ से जाएगी। चलिए, आज दक्षिणवर्ती शंख का जो चमत्कारिक प्रयोग लाए हैं, इस प्रयोग को भी आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही करना है। उत्तर या पूर्व मुखी आप बैठ सकते हैं। सामने खुद पीले वस्त्र आसन रखें, सामने बाजू पर पीला या सफ़ेद कोई सा भी वस्त्र बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर अपने दाहिनी ओर एक घी का दीपक लगाएं और अपने बाहिनी ओर खुद के बता रहे हैं आपके सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक, उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक, तेल तिल के तेल का। बीच में थाली रखें, उसमें स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक के ऊपर थोड़े फूल बिखेर के, लाल फूल, और शंख स्थापित करें। दक्षिणवर्ती शंख, खुला हुआ मुंह ऊपर रहने दें, पतला हुआ मुंह पीछे, मोटा वाला मुंह आपकी तरफ। जिधर से बजाने का होता है उसे दक्षिणवर्ती शंख बजाने का नहीं होता, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जो बजाने का होता है उसको अपनी तरफ खुला हुआ रखें और उसमें चावल भर दे, अक्खे चावल। एक सुपारी ले, उसको बांध दे नाड़े से यानी कलावे से, वो भी उसके ऊपर रखें। उसका पंचोपचार, पहले तो उसको पंचोपचार पूजन करें, उसके बाद चावल भरे और पूर्ण रूप से उसे पूजन कर दे, फूल आदि चढ़ा दे। हाथ में जल लें और संकल्प लें कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र अपनी कुंडली में समस्त दोषों के निवारण, अकस्मात धन लाभ प्राप्ति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। इसके प्रभाव से मुझे अकस्मात धन लाभ के योग बने और सब प्रकार से मेरी वृद्धि हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेकर आप इस प्रयोग को करें। एक स्तोत्र है जिसका आपको 108 बार पाठ करना है। हाँ, इसमें आपको लग सकते हैं करीब 4 घंटे या 4.5 घंटे, एक ही दिन में करना है। इसलिए आप चाहें तो रात शाम को ये 6 या 7 बजे से भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको 10-11 बजे तक हो जाएगा। घी का दीपक पूरी रात चलना चाहिए आपका, जब तक आपकी साधना चलेगी। पूरी रात जब आपका घी का दीपक चले आपको वहीं सोना है। सुबह से वैसा ही चावल का जो आपका शंख है उसको एक लाल कपड़े में बांध दे और एक तांबे की प्लेट में अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दे। उसका पतला हुआ मुंह पीछे की साइड, मोटा मुंह आगे, जो जैसे चावल भरे आपने वो मुंह आसमान की तरफ। ठीक है, ये समझ ले, बहुत से लोग गलतियां करते रखने में। इस प्रकार उसको रख दें और प्रतिदिन इस स्तोत्र का एक पाठ करते रहें। आप देखो कैसे चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, कैसे आपके नाजायज खर्चे बंद होते हैं और अकस्मात धन लाभ शुरू होता है। अब इसका जो स्तोत्र है उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से ले लें, क्योंकि इतना बड़ा स्तोत्र आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको ले लें और उसको करें। वैसे इसके अलावा हमने जो वसुधा लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी प्रयोग दिए उनको जरूर करिए। जो लोग बेहद तंगी से परेशान हैं उनको एक सिस्टम बताते हैं कैसे आपको बाहर निकलना है। महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग कर लीजिए किसी रविवार को, या फिर अमावस्या को, अमावस्या को ज्यादा प्रभावी होता है, कर लीजिए एक बार बैठ के, जन्म पे दिया हुआ। उसके बाद एक दिन का धूमावती प्रयोग, एक दिन का अघोर लक्ष्मी प्रयोग, एक दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग और नागेश प्रयोग 11 दिन कर लीजिए। ठीक है, श्री सूक्त का 41 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए और फिर हर शुक्रवार करना शुरू करिए। जीवन में अगले 2 से 3 महीने में ही लाभ दिखने लगेंगे। आपका जो उदासी भरा जीवन है वो प्रसन्नपूर्ण होगा। आपके जो धन कहीं से दिख नहीं रहा था वो आना शुरू होगा, धन की प्राप्ति होगी, कई रास्ते खुलेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में इनकम बढ़ेगी। बहुत जबरदस्त तरीके, हटको मत, जो बताया है वैसे करो। सिंपल चीजें, एक एक दिन के उपाय, एक एक दिन के प्रयोग आपका जीवन बदल देंगे। क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, ये साधना भी करना है, वो साधना भी करना है, अप्सरा भी चाहिए, यक्षिणी भी चाहिए, वो कुछ नहीं हो पाता उनसे। हम बोलते मत भटको, किसी भी एक साधना, एक प्रयोग, एक उपाय पे ध्यान दो। आपके भटकने से कुछ होने वाला नहीं। भटकने में अपना समय और पैसा सब कुछ खर्च कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ प्राप्त करें, परिवार है, सब कुछ है, तो आप लोगों को प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयोग और साधना को करें। स्तोत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से लें और इस चमत्कारिक प्रयोग के रिजल्ट अपने जीवन में देखें। वैसे स्थिर लक्ष्मी प्रयोग और कल्प प्रयोग आदि भी हमने दिए हैं जिनके जबरदस्त रिजल्ट होते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे कई शंख आदि तो यहाँ से आप बुला सकते हैं, यहाँ से प्रयोग करके देते हैं। आपको कल्प प्रयोग चाहिए तो 3100 रुपये में शंख भेजा जाता है। अगर स्थिर लक्ष्मी प्रयोग के लिए चाहिए तो माला और शंख दोनों 2100 रुपये में दिया जाता है। कल्प प्रयोग में भी आपको स्फटिक माला आती है ताकि बाद में आप भी उसके ऊपर स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर सकें। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर ले। चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है और आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके साथ रत्नों के लिए काफी लोगों के मैसेज आए कि उनकी कुंडली में जो रत्न वगैरह लिखे थे
उसके लिए उन लोगों को बहुत महंगे रत्न मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बताए जा रहे हैं, तो इसलिए उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो आप चाहें तो जो रत्न आपकी कुंडली में आए हैं, जो आपको पहनना है, भाग्य रत्न, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन सुरक्षा रत्न आदि, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली में जो भी रत्न आए, तो आप जो अंगूठी है उस अंगूठी का नाप लेके और यहाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपका जो अंगूठी हो 8-10 दिन में बन के और आपको मिल जाती है, प्राण प्रतिष्ठा करके आपको भेज दी जाती है। तो आप वो भी कर सकते हैं, अपने यहाँ से भी बनाए। वैसे यहाँ पे कोई चीज़ों का वो नहीं है। अगर आपसे नहीं मिल रहा है, आपको कोई लग रहा है कि महंगा है, तो वो आप मदद कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ सस्ता मिल रहा है तो वहीं से लें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।